ये आ गई जी ट्रेन। ये भी वही पुरानी ट्रेन ही लग रही है। कुछ इस टाइप का यहाँ माहौल है। जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं सारे टैक्सी ड्राइवर खड़े होते हैं, आपको पकड़ते रहते हैं कि भाई कहाँ जाना है, टैक्सी चाहिए टैक्सी चाहिए। और ये वाली ट्रेन थी जिसमें हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्सपीरियंस कहे तो काफ़ी अच्छा था, बुरा ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। स्मूथली हम आए, पूरी रात भर में सोया हुआ। मुनाक कराल कराल ये जो नुकुस है ये कैपिटल सिटी भी है उज़्बेकिस्तान के अंदर, जो एक मुल्क है उसका। जी पहुंच चुके हम इस बस में। इसी बस में अभी हम आए थे अपना बुखारा से। तो ये सामने रेलवे स्टेशन यहाँ पे आ चुका है। ये वाली बस थी। ये छोटी छोटी बसें यहाँ चलती हैं। पहले हम जो है ना टैक्सी में आए थे 20,000 भर के। ये बस में जो है ना हम सिर्फ 4,000 में आए, जो पाकिस्तानी 80 रुपये बनते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, तकरीबन 12-16 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से शहर का। तो ये जी यहाँ का बुखारा वोगज़ाल रेलवे स्टेशन। वोगज़ाल ये लोग रेलवे स्टेशन को बोलते हैं। ये भाई साहब हमें मिले थे, ये बस में ही थे। तो ये कह रहे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है इसके बैक साइड पे भी यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे लोग रहते हैं। वो मुझे ब्रिज यहाँ से नज़र आ रहा है, आप लोगों को शायद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो रेलवे स्टेशन के बैक साइड पे भी लोग यहाँ पे रहते हैं, गुजर बसर करता है। ये कगन का एरिया है यहाँ का, जो तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले से है बुखारा से। हम अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी तक सूरज गुरूब नहीं हुआ है। और हमारी जो ट्रेन है वो रात को यहाँ से 11 बजे जाएगी। तो 8:30 हो रहे हैं, हम उनका थोड़ा जल्दी आते हैं। यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करेंगे, मोबाइल अपने चार्ज वार्ज कर लेंगे, थोड़ी सी एडिटिंग होगी वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आराम से रात को 11 बजे चले जाएंगे। फिर लेटते हुए जाएंगे। स्लीपर हमने टिकट करवाई, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, स्लीपर बस की हमने टिकट करवाई है। चलें जी, 11:30 हो चुके हैं और 11:37 पे हमारी ट्रेन है बुखारा टू नुकुस। देर इंतज़ार किया, बेटर है। अब यहाँ से चल रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। देखते हैं इस टाइम हमारी को कौन सी ट्रेन मिलती है। लास्ट टाइम जब आए थे वो तो बहुत ही थर्ड क्लास की ट्रेन थी। टिकट दिखा दी इनको हमने। अब चलते हैं। स्टेशन तो पूरा खाली है, कोई भी ट्रेन यहाँ इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ इस टाइप का यहाँ का रेलवे स्टेशन है बुखारा का। यार सर्दी लग रही है यार, और दिन भर यहाँ इतनी गर्मी होती है, अभी मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। क्योंकि यहाँ पे हवाएं दिन में भी ठंडी चल रही होती हैं, रात को मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है यहाँ का, और दिन भर ऐसा गर्मी लगती है। शायद मेरे ख्याल से वो सामने एक ट्रेन आ रही है, शायद वही हो हमारी ट्रेन। 11:30 बजे तो ऑलरेडी हो चुके हैं इस वक्त। मेरी घड़ी भी देख सकते हैं। और 11:37 की यहाँ से रवानगी है हमारी। ये जी बुखारा का वोगज़ाल रेलवे स्टेशन, और सामने से ट्रेन आ रही है। ये आ गई जी ट्रेन। ये भी वही पुरानी ट्रेन ही लग रही है। ये भी जी पुरानी ट्रेन है, कोई नई ट्रेन नहीं है, बिल्कुल पुरानी ट्रेन है। यार ये भी तो पुरानी ट्रेन है। हाँ, कौन सी नई लग रही है ये? तो ऐसा ही है ना, इसमें कोई डिब्बे बिल्कुल न्यू हैं, कोई डिब्बे बिल्कुल पुराने। अच्छा जी, ये ताशकंद की ट्रेन है, इसके बाद वाली हमारी ट्रेन आएगी। और 11:37 तो रवानगी है। पूरी हलचल मची हुई है इस वक्त यहाँ पे ये स्टेशन में। और गरम गरम यहाँ पे समोसे बन रहे हैं। इनको समोसा कहते हैं ये लोग, और समोसे कहते हैं ये लोग, समोसा कहते हैं। गरम गरम इस वक्त बने हुए हैं। टूरिस्ट है जो अभी यहाँ ट्रेन से उतरे, यहाँ पे स्टेशन के अंदर तस्वीरें बना रहे हैं। अभी कुछ 5 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ रुकेगी, यहाँ से फिर चली जाएगी। यहाँ से जा रहे हैं, वो दूसरे ट्रैक से ट्रेन आएगी हमारी। अच्छा जी। यार नुकुस की क्या सिर्फ हम लोग ही है क्या? जाएगी ना, यूं जाएगी। यूँ तो जाएगी। हम इस ट्रैक पे खड़े होंगे या उस ट्रैक पे खड़े होंगे? ये नहीं मालूम मुझे। ये तो इसी पे बिठा रहा था हमें। तू बैठे जा रहा था, मैं तुझे रोके। उसको दिखाई मैंने, उसने बोला बैठ जा इसमें, इसी में बैठना है। अब क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो हमारी ट्रेन आ गई। नुकुस नंबर ये नंबर वही 17वां नंबर है। हाँ 17वां। इसको ये टीटी एक और भी यहाँ खड़ा हुआ है। हर कोच के बाहर एक टीटी खड़ा होता है। दिखाने दे इसको, देख तो लेगा, चेक कर लेगा ये। इनकी रशियन से बहुत बारीक लिखी है। This one? ये वाली है नुकुस। चलो आ जाओ।
तो फाइनली जी हम नुकुस की तरफ रवाना हुए हैं। बज रहे हैं 7:15 एग्जैक्टली। जो हमें बताया गया था कि हम 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे, तो लग नहीं रहा कि हम 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे। बड़ी स्लो ये ट्रेन जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इतनी स्लो ट्रेन क्यों जा रही है। स्लीपर बेड मिला था, काफ़ी सुकून से हम सोए थे। 12 बजे जैसे हम ट्रेन में यहाँ पे दाखिल हुए, आराम से सो गए थे और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नींद है और ठंड भी रात को लग रही थी। सर रेगिस्तानी एरिया है, ठंडी हवा भी मुझे ठंडी लग रही है। और मेरे पास जो उन्होंने ब्लैंकेट दिया हुआ था, पता नहीं रात को ही कोई लेके चला गया मुझसे, पता नहीं कौन लेके चला गया वो। तो देखें इस टाइम ये कुछ इस तरह के मनाजिर है यहाँ के। बहुत स्लो ट्रेन चल रही है, समझ में नहीं आ रहा ये। तो हमें नहीं लगता कि हमें टाइम से वहाँ पहुँचा पाएगी। पहुँच चुके हैं हम यहाँ नुकुस शहर में, और शहर दाखिल होने से पहले कुछ तरह के आपको मनाजिर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक छोटा सा शहर है यहाँ उज़्बेकिस्तान का, और ये छठा सबसे बड़ा शहर है यहाँ उज़्बेकिस्तान का, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के बाकी शहर भी छोटे छोटे शहर हैं, तो ये छठा सबसे बड़ा शहर है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये शहर जब जैसे आप एंटर होते हैं तो इस तरह के आपको कुछ मनाजिर देखने को मिलते हैं, जैसे गांव की देहात की तरह आप इसको समझ लें। अभी तो शहर शुरू नहीं हुआ है, तो अभी शहर से हम कोई 4 किलोमीटर के फासले से, 4 किलोमीटर के बाद हम शहर में दाखिल हो जाएंगे। तो फिर इस वक्त यहाँ पर कुछ इस तरह के मनाजिर हैं। और ये जो नुकुस है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। ये दरअसल एक उज़्बेकिस्तान में आप एक मुल्क ही समझ लें, अंदर एक उज़्बेकिस्तान के अंदर एक मुल्क इसको समझ रहे हैं। इसको ये लोग कहते हैं कराकल पाकिस्तान बोलते हैं। कराकल पाकिस्तान इसको कहते हैं। ये नुकुस, ये रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान इसको आता है। तो बेसिकली ये इनकी गवर्नमेंट भी अलग है, इनका अपना अलग झंडा है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी अपने लॉ है, सब कुछ अलग है। बस इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है उज़्बेकिस्तान के साथ। अगर ये लोग अलग होना चाहें तो किसी वक्त भी अलग हो सकते हैं, रेफरेंडम करवा के ये लोग कभी भी अलग यहाँ से ये हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड इनके ऊपर होता है, इन लोगों के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतने वसाइल ही नहीं है। सारा रेगिस्तान है, ये सब कुछ यहाँ पे इतने है नहीं, तभी इन्होंने, मगर गवर्नमेंट सारी इनकी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ इनका अपना अपना है, बस इन्होंने के साथ इत्तेहाद करके बनाए हुए हैं। तो नुकुस हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से उतरते हैं। कुछ इस तरह की हमारी ट्रेन थी, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमने स्लीपिंग बेड लिया हुआ था, यहाँ पर पूरी रात मैं सोया हुआ था। ऊपर भी यहाँ पर एक स्लीपिंग बेड है, नीचे यहाँ दर्शान बैठा हुआ था। तो इस तरह की कुछ ट्रेन है हमारी। ये सब यहाँ पे स्लीपिंग बेड वगैरह यहाँ मौजूद थे। तो भाई यहाँ से उतर रहे हैं, वहाँ से नहीं उतर रहा। लास्ट टाइम जब हम आए थे वो जनरल थी, उसमें सिर्फ सीटें थी, स्लीपिंग वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे स्लीपिंग मौजूद है। हम पहुंच चुके हैं हम नुकुस पे। कुछ इस तरह का यहाँ का रेलवे स्टेशन है, और ये वाली ट्रेन थी जिसमें हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। एक्सपीरियंस कहे तो काफ़ी अच्छा था, बुरा ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। स्मूथली हम आए, पूरी रात भर में सोया हुआ। सुबह जब उठा तो 6:30 बज रहे थे, और डिस्टेंस तकरीबन कुछ 150 किलोमीटर का बाकी था नुकुस के लिए। फिर उसके बाद आराम से स्मूथली है, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप लोग को जब भी यहाँ पे कोई इनके शहरों में सफ़र करना हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनकी जो स्लीपर बसें हैं, स्लीपर जो ट्रेनें हैं, इसमें आप सफ़र करें। स्मूथली आप आराम से एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे। बाकी वो सीटिंग वाली भी होती है, उसमें थोड़े आप परेशान हो सकते हैं, मगर इस स्लीपर वाले में आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। ये कराकल पाकिस्तान जो उज़्बेकिस्तान के अंदर एक मुल्क है, ये वो है। ये इसकी भी आपको हिस्ट्री बताएंगे आगे जाके। कुछ इस टाइप का है ये यहाँ का नुकुस वोगज़ाल। पूरे उज़्बेकिस्तान में जितने भी रेलवे स्टेशन है सब एक ही जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये सब इन्होंने अभी बनाए और सब का एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, सबका एक ही जैसा होता है। ये कोई एक बोर्ड लगाया हुआ है स्पोर्ट्स का, मतलब जैसे कोई टीम इनकी जीत की आई होगी, उनके लिए कोई इनका यहाँ पे फंक्शन भी बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। ये उज़्बेक कल्चर में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए गाने वाने भी बजाएंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट जीत कर आए होंगे इनकी कोई टीम। तो हो सकता है जो पीछे खड़ी हुई है वो टीम जीत के आई है, क्योंकि उनके हाथ में ट्रॉफीज़ वगैरह भी थी। कुछ इस टाइप का यहाँ माहौल है। जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सारे टैक्सी ड्राइवर खड़े होते हैं, आपको पकड़ते रहते हैं कि भाई कहाँ जाना है, टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए। इस तरह का यहाँ पे हाल है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें सारे टैक्सी मौजूद हैं यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर है सारे। ऑफलाइन अगर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपसे लोग पैसे चार्ज करते हैं। तो यहीं से हमने अभी एक टैक्सी मंगवाई है इंडेक्स पे, जो सिर्फ और सिर्फ 28,000 लेगी, और 10 या 12 किलोमीटर के यहाँ से सफ़र है। अभी भी ज़्यादा ही है, हमने
अपना क्या कहते हैं ये बुखारा में 12-12 किलोमीटर के वहाँ पे हम 15-15 16-16 हज़ार दे रहे थे। यहाँ पे थोड़े से पैसे ज़्यादा ही लग रहे हैं हमारे। तो चलो देखते हैं, अभी मोनाक की तरफ हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो शहर है ये नुकुस से कल एक्सप्लोर करेंगे। आज हम यहाँ से मोनाक की तरफ निकलना चाह रहे हैं। वहाँ पे वो जो रेगिस्तान इनका वो आपको दिखाना चाहते हैं। जी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे इनके ऑटो वैगज़ाल जो बस टर्मिनल है। अब पता करते हैं यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती है, ये वही स्टेशन है या नहीं बस स्टेशन जहाँ हमें जाना है। चेक करें जी, कुछ इस टाइप का यहाँ पे है इनका ये ऑटो वैगज़ाल का बस स्टेशन। पहले उसने कोई 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया, फिर 2 किलोमीटर पीछे लेकर आ गया क्योंकि लोकेशन गलत लगी हुई थी। तो ये रहा जी बस टर्मिनल यहाँ का। 9:30 हो चुके हैं। अल्लाह करे यहाँ पे हमें बस मिल जाए और हम निकल जाए यहाँ से, वरना तो फिर पूरा दिन हमारे यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। ये जी यहाँ से एंट्रेंस तो बंद है यार, बंद है यार। उधर से गेट है। मुनाक बस नो टैक्सी यस आधा अंदर पता करते हैं। आ जा। देखो कैसे ड्रामे कर रहा है। अंदर आगे कह रहा है यहाँ पे हाथी है। ऐसे ही करते हैं। बाहर से बोलते हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुनाक मुनाक टैक्सी यस Монак, туда обратно, Монак. कितने मांग रहा है? салон. 60 салон. 70 हज़ार मांग रहे हैं। बस भी तो 30 लेती है। इसको कैलकुलेट करके बोल कितने लेते हैं। होते हैं, समझ कुछ आ रही है। उससे पूछ रहा है कितने लिखूं। डील कर रहे हैं क्या आपस में? ये देख ले, सालोन। 7 लाख रुपए मांग रहा है ये। देख रहे हैं कितने बेरे? 70,000 ये ले ही ना ले, और टैक्सी में तुझे लेके जा रहे हैं। 7 लाख है। हाँ 7 लाख कितना हुआ बे? 7 लाख तो बहुत बड़ी रकम बन बहुत गई ज़्यादा यार। बन गई। निकल गई वो बस, सुबह 9 बजे निकलती है। अभी जी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बस स्टेशन पे नुकुस के। तो ये जो नुकुस से ये जो इनका बस स्टेशन है ये अराउंड 12 किलोमीटर शहर से बाहर है, शहर के बीच में नहीं है। मतलब इनके जितने बस स्टेशन होते हैं वो शहर से आपको बाहर ही मिलते हैं। कोई 12 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर शहर से बाहर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सुबह चलती है नुकुस से जो अपना मोराक जो हमें जाना है, वो वहाँ के लिए सुबह 9 बजे यहाँ से गाड़ी चलती है। वो उस टाइम चली गई, जब हम यहाँ पहुँचे तो 9:30 बज चुके थे। और दूसरी गाड़ी यहाँ पे लोग कह रहे थे कि वो 1 बजे जाती है। तो अभी 1 बजे तक हम इंतज़ार करें, तो हमने कहा वो आए हैं तो यहाँ पे उसको कवर करके फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो एक दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से ताशकंद के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं। ये सामने जो बस आप देख रहे हैं ये ताशकंद के लिए भी जाती है, जिसका किराया यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सीट का है और स्लीपर में 3.5 लाख रुपए का है ताशकंद से। और ताशकंद यहाँ से तकरीबन कोई 17-18 घंटे का सफ़र है, क्योंकि ये एक तरीके से ये जो नुकुस है ये बिल्कुल एक कोना है, ताशकंद दूसरा कोना है यहाँ से। और दूसरी बात ये कि ये जो नुकुस है ये कैपिटल सिटी भी है उज़्बेकिस्तान के अंदर, जो एक मुल्क है उसका। और बाकी मैं आपको ये इनका स्टेशन भी दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का। यहाँ पे ये बस स्टेशन है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही हैं, छोटी छोटी वैगनें भी हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं। इनके छोटे छोटे जो आसपास के जो छोटे छोटे जो शहर हैं 50-60 किलोमीटर के आसपास जो छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ तक यहाँ से लोग इन्हीं छोटी गाड़ियों में जाते हैं। और ये यहाँ का इनका बस स्टेशन है। और कुछ इस तरह यहाँ पे इनकी सुपर मार्केट भी है, यहाँ पे दुकानें भी हैं बस स्टेशन में। 2-3 दुकानें हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। ब्रदर वाटर Gaz, biz gaz. बगैर गैस, नो गैस, No gaz? नो गैस। यहाँ पे पानी भी गैस वाला मिलता है, गैस वाला बगैर गैस वाला मिलता है। ये 1000 में मिली यहाँ पे पानी की बोतल। अभी भी महंगी है, सुपर स्टोरों से आप लेते हैं तो ये 4000 में मिल जाती है। 2000 यहाँ पे इनके रेट थोड़े से ज़्यादा ही हमें मिले हैं ये इसकी ये बोतल की। व्हाट इज़ नेम? कपालस्तान, Karalpastan. करल Karalpastan. ऐसा कुछ इनका नाम है। करलपास्तान उज़्बेकिस्तान के अंदर ही एक मुल्क, इसको समझ लें आप। इनका अपना झंडा है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है। और दूसरी बात ये कि करलपास्तान का ये जो नुकुस है ये दारुल हुकूमत है। अभी जी एक गाड़ी आ चुकी है, आवाज़ लगा रहा है मोनाक की। मोनाक बैग रख दे, बैग Bagaj. किधर? तो ये गाड़ी है, यहाँ से जाती है। यहाँ पे लेग स्पेस बहुत कम है यार। पहली वाली गाड़ी में तो लेग स्पेस बड़ा ज़्यादा होया करता था। अब डिग्गी में रख देने पड़ेगा यार बैग। यार ये भी रख देना। अभी 11:30 हो चुके हैं
और 1 बजे का बताया था। अब ये देखते हैं ये कब तक ये रवाना होती है। वैसे तो ये जब फुल हो जाती है ना तो ये रवाना होती है। यार ये सीट डिस्टर्ब करेगी मुझे ये चीज़ें यहाँ पे। उधर ये खंबा आ रहा है, बैठूँ तो किधर बैठूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा। इधर भी ये खंबा आ रहा है, इधर ही बैठ जाते हैं। बैठ चुके हैं जी अपने। इनके किराया है वो 30-30 हज़ार रुपये यहाँ से लेते हैं मोनाक तक के, जो 200 किलोमीटर। ये देखिए जी, ये मैंने अपनी लोकेशन लगाई है जिस वक्त यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से 3 घंटे का सफ़र है और 200 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है मोनाक या नुकुस से। तो चलते हैं, अभी 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। शाम 5 बजे तक हम आराम से इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे जी। तो बस अभी चल चुकी है हमारी और पूरे एग्जैक्टली 1 बजे चली है और 1.5 घंटे से ये बस में हम बैठे हुए थे। ना पंखे चल रहे हैं, शीशे बंद हैं, गर्मी ऐसी हो रही है यहाँ पे कि क्या बताएं आपको। अभी आग जैसी गर्मी यहाँ हो रही है क्योंकि रेगिस्तानी एरिया, और जहाँ हम जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा गर्म एरिया है। तो फ़िलहाल ये है जी यहाँ का स्टेशन। अभी भी गाड़ी का इसको दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का भाई। वो 1 बजे बाहर निकालेगा अड्डे से। 1 तो बज चुके हैं, नहीं अभी 2 मिनट। ये चाहते हैं कि और यहाँ घुस जाए, खड़े होकर भी लोग चले जाएं। मुर्गा मुर्गी बिठाया हुआ है सबने, ये भेड़ बकरियाँ बिठाई हैं, बस घुसेड़ते जाओ और निकालते जाओ।